एक दादी अम्मा जो फिर से 20 साल की हो जाती है। अगर आपको ये चांस मिले तो आप क्या करेंगे? देखिए कैसे वो अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करती है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है एक बूढ़ी औरत मालसून जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, और ये है उनकी फैमिली, उनका बेटा, बहू और बच्चे। अब हमारी दादी अम्मा काफी मुंहफट थी और लोगों को काफी डांटती थी। मालसून अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पार्क के साथ ये छोटे से कॉफी शॉप में काम करती थी जहां सारे सीनियर सिटीजन्स आते थे, और ये आंटी मिस्टर पार्क के साथ हमेशा फ्लर्ट करती। पर तब एक छोटी सी बात पर उन दोनों की फाइट हो जाती है। पर मिस्टर पार्क हमेशा मालसून की साइड लेते। उनका बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और मालसून उसे बहुत प्यार करती थी, पर अपनी बहू को काफी सुनाती थी, जिस वजह से वो काफी स्ट्रेस में थी। पर अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी जो एक सिंगर था। तब बहू कहती है कि उसकी आदत खराब ना करे, पर मालसून उल्टा उसे ही सुनाती है। शाम को जब वो घर आती है तब देखती है कि उसकी बहू बेहोश पड़ी थी। यहाँ हॉस्पिटल में भी उसकी बहू उसे बात नहीं करना चाहती थी। तब डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वाइफ का ख्याल रखना, वरना ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्हें किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए घर पर बेटी कहती है कि दादी की वजह से मम्मी की ये हालत हुई है, क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए दादी को एक नर्सिंग होम भेज दें। तब उनका पोता जीहा कहता है कि हम उन्हें वहां अकेले कैसे भेज सकते हैं, नहीं ये गलत है। पर तब दादी सब सुन लेती है और वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे डिनर पर मालसून का बेटा कहता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं आपको लेने आऊंगा। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, बहू का ख्याल रखना। उन्हें नर्सिंग होम भेजने वाले थे। यहाँ दादी काफी सैड थी। शाम को वो बस स्टॉप पर बैठकर रो रही थी। तब उनके सामने एक फोटो स्टूडियो थी। तब वो वहां जाती है और थोड़ा मेकअप करती है और कहती है कि जब मैं यंग थी तो बहुत सुंदर थी, मेरे पीछे काफी लड़के पागल थे, मैं एक अच्छी सिंगर थी। प्लीज मेरी एक अच्छी सी फोटो लीजिए, ताकि जब मेरे फोटो पर फूल चढ़ाए जाएंगे तब मैं फोटो में अच्छी लगूं। तब फोटोग्राफर कहता है कि देखना आप बहुत यंग लगोगी, और वो बाहर आती है और फुल स्पीड में भागकर अपनी बस पकड़ती है। और तब हम देखते हैं कि मालसून सच में बहुत यंग यानी कि 20 इयर्स की हो गई थी, पर उसे कुछ पता नहीं था। तब बस में ये लड़का उसे छेड़ता है कि क्या तुम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई थी, और उसे देखकर गाना गाता है। तब मालसून उसे 4 झापड़ मारती है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूं। कि तब मालसून अपने आप को देखती है और वो जोर से चिल्लाती है। वो बहुत डर जाती है। वो अपनी दवाई लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जीहा को देखकर वो छुप जाती है। तब यहाँ वो एक औरत से पूछती है कि यहाँ तो फोटो स्टूडियो था, पर वो लेडी कहती है कि ये चाइनीज रेस्टोरेंट यहाँ 10 साल से है, यहाँ कोई फोटो स्टूडियो नहीं है। बेचारी मालसून परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका बेटा मिस्टर पार्क और उनकी बेटी से कहता है कि माँ कल रात से घर नहीं आई। ये सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं। तब सारी बूढ़ी औरतों को देखकर वो सोचती है कि भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और फिर मैडम अपनी सारी विशेस पूरी करती है और वो मिस्टर पार्क के घर आती है रेंट पर रहने के लिए, और कहती है कि मेरा नाम रूबी है, और वो उसे रूम दे देते हैं। मालसून भले ही 20 साल की हो गई थी, पर उसके बोलने का स्टाइल अब भी एक दादी अम्मा की तरह ही था। अब रात को वो अपने घर में छुपकर लेटर डालती है जिसमें लिखा था कि मेरे बिना तुम सब खुश रहना, पर वो सब परेशान थे। यह है सनी, जो एक टैलेंट शो का प्रोड्यूसर है।
पर उसे कोई अच्छी टैलेंट नहीं मिल रही थी। यहाँ कॉफी शॉप में ये आंटी मिस्टर पार्क से फ्लर्ट कर रही थी और मालसून देख रही थी। और तब वो आंटी परफॉर्म करती है। तब जीहा भी वहां आता है और कहता है कि मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी। और तब मालसून एक ओल्ड सॉन्ग गाती है और उसका गाना सुनकर सनी भी वहां आ जाता है। सब उसके लिए क्लैप करते हैं, पर तब जीहा को देखकर वो वहां से भाग जाती है। तब वो उससे मिलने मिस्टर पार्क के घर आता है और उसे अपने बैंड में गाने के लिए कहता है और वो मान जाती है। पर नेक्स्ट डे उनका गाना सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है और कहती है, ये क्या था? ये गाना था या रोना था? और तब मालसून एक ओल्ड सॉन्ग गाती है और इस ओल्ड सॉन्ग और मॉडर्न म्यूजिक के कॉम्बिनेशन को लोग काफी पसंद करते हैं और उन्हें काफी पैसे भी मिलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। घर जाते वक्त सनी भी उसी ट्रेन में था। तब वो उसे फॉलो करता है, पर वो उसे देख लेती है और उसे गलत समझती है और उसकी कंप्लेन करती है। नेक्स्ट डे जीहा मालसून को घर पर इनवाइट करता है। अपनी बहू को देखकर वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। और तब वो अपने रूम से अपना कार्ड लेती है और यहाँ पुलिस स्टेशन में मालसून का बेटा और मिस्टर पार्क सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे कि आखिर वो कौन है जो एटीएम से पैसे निकाल रहा था। तब मिस्टर पार्क को रूबी पर डाउट आता है और अब वो उस पर नजर रखते हैं और उसके रूम में उन्हें मालसून के कपड़े और शूज मिलते हैं। यहाँ मालसून अपने बैंड के साथ ऑडिशन देने जाती है। तब वो सनी से मिलती है। वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और सनी उन्हें एक चांस देता है। वो बहुत खुश थे। जब वो घर आती है तब मिस्टर पार्क उसे पकड़ने ही वाले थे कि उल्टा मिस्टर पार्क ही पकड़े जाते हैं। तब वो चिल्लाते हैं कि तुमने मालसून को कहाँ छुपाया है? क्या तुमने उसे मार दिया? तो तुम मुझे भी मार दो। तब वो कहती है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत में क्या अच्छा लगा? तब वो कहते हैं कि मालसून कितनी अच्छी थी और उन्हें अपने बचपन की याद आती है। और तब उन्हें मालसून का चेहरा याद आता है और फाइनली वो उसे पहचान लेते हैं। अब ये सीक्रेट सिर्फ मिस्टर पार्क को पता थी। वो उन्हें सब कुछ बताती है और वो कहती है कि मैं अब एक सिंगर बन चुकी हूँ। और वो मिस्टर पार्क को अपने बेटे से मिलने कहती है और मिस्टर पार्क उनके बेटे और बहू से कहते हैं कि टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मालसून ने ये लेटर दिया है, वो कुछ टाइम अलग रहना चाहती है, वो वापस आ जाएगी। और यहाँ मिस्टर पार्क काफी एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो भी यंग हो जाए। और नेक्स्ट डे वो मालसून को लेने बस स्टॉप पर जाते हैं और उन्हें देखकर ये लड़कियां हंसने लगती है। तब वो कहती है कि इस उम्र में तुम ये क्या कर रहे हो? और वो मालसून को साथ ले जाते हैं जहां उनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी। और परफॉर्मेंस के वक्त उसे याद आती है अपनी पुरानी लाइफ, जहां काफी छोटी एज में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बहुत ही मुश्किल से उसने अपने बच्चे को पाला था। और यहाँ टीवी पर सभी उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में मालसून अपनी बैंड और मिस्टर पार्क के साथ वाटर पार्क जाते हैं, जहां मिस्टर पार्क और मालसून दोनों डर रहे थे। तब उसके पैर पर चोट लग जाती है। तब मिस्टर पार्क कहते हैं कि ब्लड लॉस होने पर तुम वापस पहले जैसे हो सकती हो, पर क्या तुम वापस जाना चाहती हो? तब उनकी बेटी उन्हें ऐसे देख लेती है और मालसून को घर से बाहर निकालती है। और नेक्स्ट डे वो उनके बेटे को बताते हैं कि रूबी ही तुम्हारी माँ है, पर वो उन पर बिलीव नहीं करते। यहाँ मालसून सनी से मिलती है और वो लोग काफी बातें करते हैं। वो सनी को लाइक करने लगी थी। यहाँ घर पर मालसून का बेटा जीहा के रूम में जाता है। तब वो वहां रूबी की फोटो देखता है और सीधे अपनी मम्मी के रूम में जाता है और वहां अपने बचपन की फोटो में उसे अपनी मम्मी की फोटो मिलती है। वो देखकर वो शॉक रह जाता है।
नेक्स्ट डे मालसून सनी से मिलने जाती है और दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जाने से पहले सनी उसे एक क्यूट सी हेयर पिन देता है। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। ये आंटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए मालसून मिलने जाती है, पर देखती है कि उनकी डेथ हो चुकी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद उनकी मेन परफॉर्मेंस थी, पर जीहा ट्रैफिक में फंसा था, इसलिए वो साइकिल से जाता है, पर तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर कॉन्सर्ट चालू था जहां बहुत सारे परफॉर्मर्स आए थे। तब उन्हें पता चलता है, तो सनी उन्हें परफॉर्म करने से मना करता है और उन्हें हॉस्पिटल जाने कहता है। पर तब रूबी कहती है कि नहीं, हम जीहा के लिए जरूर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो गाना जीहा ने लिखा था। और वो लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जीहा को काफी ब्लड की जरूरत थी, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस दिन काफी सर्जरीज हुए थे। तब मालसून वहां आ जाती है और कहती है कि मेरा और जीहा का ब्लड ग्रुप सेम है। पर तब मिस्टर पार्क कहते हैं कि अगर तुमने ब्लड डोनेट किया तो तुम फिर से पहली जैसी हो जाओगी, तुम्हें भगवान ने एक न्यू लाइफ दी है। पर वो नहीं सुनती। तब उसका बेटा भी कहता है कि बचपन से आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अपने बेटे को बचा लूंगा, पर प्लीज आप यहाँ से जाइए और इस बार अपनी न्यू लाइफ बहुत अच्छे से जीना। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था, पर वो किसी की नहीं सुनती और वहां वो एक लास्ट टाइम सनी को देखती है। जीहा की कंडीशन काफी सीरियस थी और वो उसे अपना ब्लड डोनेट करती है। अब 1 साल बाद हम देखते हैं कि जीहा अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रहा था और उसकी बहन उनकी मेन सिंगर थी। और ऑडियंस में दादी मालसून अपनी फैमिली के साथ आई थी, जो बहुत एंजॉय कर रही थी। और बाहर आते वक्त वो सनी को देखती है और उसे देखकर खुश होती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। पर उन्होंने अब भी वो हेयर पिन पहना था। और लास्ट सीन में फुल स्पीड में आते हैं मिस्टर पार्क। उनका ये खतरनाक स्टंट देखकर दादी उन पर चिल्लाती है कि इस उम्र में ऐसे स्टंट मत किया करो। और तब वो अपना हेलमेट उतारते हैं, पर वो एक बहुत ही यंग और हैंडसम लड़का था। दादी शॉक रह जाती है। वो कहती है, मिस्टर पार्क, ये कैसे हुआ? तब वो कहते हैं कि मुझे भी वो फोटो स्टूडियो मिल गया जहां तुम गई थी। और वो मालसून को अपने साथ बिठाकर ले जाते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।